जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और आज के इस भारत पाकिस्तान के वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत और भिखारिस्तान के सैन्य शक्तियों के बारे में पता चलेगा। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। आतंकी बोल कर गए थे कि मोदी को बता देना, मोदी अब बताने वाले। तो पाकिस्तानी सेना कैसे हर मामले में भारतीय सेना के सामने पिद्दी साबित है, जिसकी गवाही ग्लोबल फायर पावर 2025 की रिपोर्ट दे रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री पावर के मामले में भारत 145 देशों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रैंक करता है, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में भारत से बहुत पीछे 12वें नंबर पर है। इंडियन आर्मी में 14.5 लाख एक्टिव और 11.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। वहीं पाकिस्तानी आर्मी में करीब 6.5 लाख एक्टिव और 5.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं, यानी भारत के आधे से भी कम। भारत के पास 25 लाख से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। पाकिस्तान की पैरामिलिट्री की फोर्स में सिर्फ 5 लाख जवान हैं, यानी भारत के मुकाबले ऑलमोस्ट 20%। टोटल एयरक्राफ्ट्स की तुलना करें तो भारतीय सेना के पास 2229 एयरक्राफ्ट है, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 1399 एयरक्राफ्ट है, यानी भारत से बहुत कम। फाइटर जेट्स के मामले में भी भारत पाकिस्तान पर भारी है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 513 फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े में 328 फायर जेट्स हैं और उसमें से भी कई इतने पुराने हैं कि उनमें जंग लगने की नौबत आ चुकी है। भारतीय सेना के पास 4201 टैंक है, पाकिस्तानी सेना के पास 2627 टैंक है। बख्तरबंद गाड़ियों को युद्ध में किसी भी सेना की बड़ी ताकत माना जाता है। इस मामले में भी भारत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मजबूत है। भारतीय सेना के पास टोटल 1,48,594 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। पाकिस्तान के पास सिर्फ 17,615 बख्तरबंद गाड़ियां। समंदर में तो पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने टिकने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत के पास जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, पाकिस्तान के पास इन दोनों मामले में ढेला भर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। समंदर में किसी भी देश को टक्कर देने के लिए भारत के पास 13 एडवांस्ड युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एडवांस्ड युद्धपोत नहीं है। दूसरे युद्धपोत की तुलना करें तो भारतीय नौसेना के बेड़े में 32 युद्धपोत हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 18 युद्धपोत हैं। पनडुब्बियों की तुलना करें तो भारतीय नौसेना के बेड़े में 18 अत्याधुनिक पनडुब्बियां मौजूद हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास मात्र 8 पनडुब्बी और एक भी न्यूक्लियर पनडुब्बी तो है ही नहीं। यानी भारत की तुलना में पाकिस्तान की मिलिट्री पावर को पाकिस्तान की सरकार समझने को तैयार नहीं है, या फिर समझती है लेकिन पब्लिक को कैसे बताए, क्योंकि छीछालेदर हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी कि हम तो भारत के सामने कहीं है ही नहीं भाई। लेकिन पाकिस्तान की जनता मान चुकी है कि मिलिट्री पावर में भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि पीएम मोदी पिछले 10 सालों में भारत की मिलिट्री पावर को लगातार मजबूत करते चले गए। पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं कि भारत बीते 10 साल में इतना मजबूत हो चुका है कि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत में भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी हमले के दौरान पाकिस्तान का गेम पलट देगा। इस सबसे बड़े हथियार का नाम है राफेल फाइटर जेट, जिसे नरेंद्र मोदी खुद जी जान लगाकर भारत के लिए लेकर आए थे और राहुल गांधी वगैरह कह रहे थे अरे वो घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आज वही राफेल भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो रहा है, चाहे चीन का मामला हो या पाकिस्तान का। सबसे बड़ी बात यह है कि राफेल की ताकत को पाकिस्तानी एयरफोर्स भी अच्छी तरह जानता है, लेकिन मानता नहीं, क्योंकि राफेल का जवाब देने के लिए उनके पास कोई फाइटर जेट ही नहीं है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए पाकिस्तान बार बार F-16 होने की, क्योंकि राफेल का जवाब देने के लिए उनके पास कोई फाइटर जेट ही नहीं है। अपनी इस कमी को छुपाने के लिए पाकिस्तान बार बार F-16 होने की खोखली कहानी सुनाता है, जबकि ये वही F-16 फाइटर जेट हैं जिसे 2019 में भारत के पुराने फाइटर जेट MiG-21 ने हवा में उड़ा दिया था। उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि शक्तिशाली राफेल के सामने पाकिस्तान का F-16 कितनी देर टिक पाएगा। भाई, भारत का राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, जबकि F-16 सिर्फ 4th जनरेशन का है। दुश्मन के रडार से बचने के मामले में भी राफेल बहुत आगे है, जबकि F-16 इस मामले में बहुत पीछे। दरअसल राफेल एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है जो दुश्मन के रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आ पाता, जबकि F-16 में स्टील्थ टेक्नोलॉजी लगी ही नहीं है, इसलिए इस पर हमला करना आसान है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 50 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि पाकिस्तान का F-16 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर हाँफने लग जाता है। इसके अलावा राफेल की क्लाइंब रेट यानी ऊपर जाने की स्पीड 1000 फीट प्रति सेकंड है, जबकि F-16 सिर्फ 820 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर जाता है। दरअसल मिशन के दौरान एक फाइटर जेट का बहुत तेजी से ऊपर जाना और सबसे ऊंचाई की जगह से अटैक करना दुश्मन के लिए बहुत घातक साबित होता है। राफेल की एक और ताकत देखिए, राफेल का कुल वजन 10 टन है और यह करीब 25 टन वजन का हथियार लेकर उड़ सकता है, जबकि पाकिस्तान का F-16 करीब 9 टन का है और यह करीब 21 टन हथियार लेकर उड़ सकता है।
इसके अलावा राफेल में जो एयर टू एयर हमले की मिसाइल की रेंज है वो 100 किलोमीटर है, जबकि F-16 में लगी मिसाइल 75 किलोमीटर तक ही हमला कर सकती है। यानी हर मामले में पाकिस्तान का F-16 जो उसे अमेरिका ने एक तरीके से खैरात के तौर पर दे रखा है, वो बहुत पीछे है राफेल से। अपने साथ न्यूक्लियर मिसाइल लेकर उड़ सकता है राफेल, जबकि F-16 में यह फीचर ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि अगर जंग छिड़ी तो हर बार की तरह पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान बेइज्जत होगा, फिर वही होगा कि हर जगह जगहसाई हो। 2019 में हुई एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि पाकिस्तान ने उस रात भारत को जवाब देने के लिए पूरी रात जागने का दावा किया था, और इसके लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया था। यह 26 फरवरी 2019 का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। रात करीब 12 बजे का ट्वीट था, जिसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने देश के लोगों को लिखा था कि स्लीप टाइट बिकॉज PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स इज अवेक, यानी आप लोग आराम से सो जाइए, पाकिस्तान एयरफोर्स जगा हुआ है। लेकिन हुआ क्या, इंडियन एयरफोर्स POK में घुसकर एयर स्ट्राइक करके उसके बाद पूरी दुनिया ने वापस आ गया, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान से पूछा कि रात भर जाके करे किए क्या तू। इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए F-16 भेजे, लेकिन भारत के सामने वो भी टिक नहीं पाए। तो पाकिस्तान को भी पता है कि बोलता ज्यादा है करता कम है। पाकिस्तान के F-16 को लेकर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर F-16 फाइटर जेट बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि वो 40 साल पुराने हैं। इन्हें 1983 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसके अलावा F-16 की मेंटेनेंस पर पाकिस्तान को बहुत खर्चा करना पड़ता है, जबकि भारत का राफेल एकदम नया है, लेटेस्ट, और इसकी ताकत के सामने F-16 ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वैसे F-16 के लिए भारत के पुराने फाइटर प्लेन भी बहुत ताकतवर थे। 2019 की एयर स्ट्राइक में भारत के पुराने MiG-21 ने हमला करके F-16 को हवा में ही टपका दिया था। आज पाकिस्तान को इस घटना के बारे में याद दिलाने का अच्छा दिन है। 26 फरवरी 2019 को पुलवामा का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने 16 फाइटर जेट POK में घुसाए थे और बालाकोट में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके ये वापस आए थे। इसके अगले दिन यानी 27 फरवरी को पाकिस्तान की नींद टूटी, भारत पर हमला करने के लिए अपने 10 F-16 भेजे। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को खदेड़ने के लिए इंडियन एयरफोर्स के इंटरसेप्टर फाइटर जेट MiG-21 ने उड़ान भरी। इस हमले में MiG-21 ने POK में घुसकर पाकिस्तान के एक F-16 को मार गिराया था, जबकि बाकी 9 विमान भाग गए थे। MiG-21 को विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे, लेकिन जिस तरह एक पुराने MiG-21 से F-16 को गिराया गया था, उससे पूरी दुनिया में F-16 की पोल खुल गई। लेकिन इस बार तो भारत के पास राफेल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारत के जो पायलट हैं वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा काबिल है। तो सिर्फ भारत के पास राफेल है यही बड़ी बात नहीं है, भारत के पास बहुत काबिल फाइटर जेट्स उड़ाने वाले पायलट्स हैं। तो सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा। राफेल के अलावा भारत के पास एक और ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान की जान हलक तक ला सकता है। यह हथियार एक बटन दबाते ही पाकिस्तान में तबाही ला सकता है। इस हथियार का नाम है S-400 मिसाइल सिस्टम। यह देखिए, जबकि इसके जवाब में पाकिस्तान के पास कौन सा हथियार है वो भी आपको बताता हूं। भारत के पास रूस का S-400 जैसा हथियार है, जिसके सामने पाकिस्तान के पास चाइना मेड HQ-9 मिसाइल सिस्टम है। इनकी ताकत भी कंपेयर कर लीजिए। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, यानी इससे निकली हुई मिसाइल 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर 400 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकती है। HQ-9 मात्र 125 किलोमीटर में ही टाइम बोल जाता है। S-400 से निकली मिसाइल की स्पीड मैक 14 है, यानी ये 17,287 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट पर हमला करती है, जबकि HQ-9 की स्पीड केवल मैक 4.2 है, यानी ये 5,186 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ती है। यानी जब तक ये लोड होकर फायर करेगी तब तक S-400 पाकिस्तान में घुस के ठोक दे चुका हो। इसके अलावा S-400 एक बार में 36 टारगेट पर एक साथ हमला कर सकती है, जबकि HQ-9 एक साथ केवल 8 टारगेट पर हमला कर सकती है। आप देख रहे हैं कोई कंपैरिजन ही नहीं है भारत और पाकिस्तान की ताकत का। आप सोचिए कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का मन बना लिया तो पाकिस्तान का हाल क्या होगा। पाकिस्तान में भारत के एक और हथियार की बड़ी चर्चा है, और वो है ब्रह्मोस मिसाइल, जो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसकी एडवांस तकनीक और फायरिंग रेंज से पाकिस्तान का कांपना बनता है, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया के बड़े बड़े देश मान चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल के तौर पर देखा जाता है। भारत के पास इस मिसाइल के कई वर्जन हैं। इस मिसाइल को जमीन से जमीन, हवा से जमीन पर दागा जा सकता है, और पाकिस्तान से लगी सीमा के पास भारत ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर रखा है। ब्रह्मोस मिसाइल न सिर्फ अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत रखती है, बल्कि ये जरूरत पड़ने पर हवा में ही रास्ता बदलने की तकनीक से लैस है। चलते फिरते टारगेट को ध्वस्त कर देती है। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत है जो आपको बताता हूं। इस ब्रह्मोस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, फाइटर जेट या फिर आप धरती से भी लॉन्च कर सकते हैं। जमीन या वॉरशिप से फायरिंग पर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को खत्म कर देता है। यह 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने टारगेट पर अटैक करती है।
समंदर के अंदर भी इसकी रेंज गजब की है। पनडुब्बी से 40-50 मीटर की गहराई में यह मिसाइल 290 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट को खत्म कर सकती है। पनडुब्बी से भी मार देती है भाई। ब्रह्मोस मिसाइल में रैमजेट इंजन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। इसकी स्पीड और सटीक निशाना साधने की ताकत को और ज्यादा यह घातक बना देता है। इस मिसाइल का भी फायर एंड फॉरगेट वाला सिद्धांत है, यानी दागो और भूल जाओ। यह मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढकर हमला करती है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है और पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों में इस वक्त ब्रह्मोस तैनात है। अभी इसकी रेंज 400 से 1000 किलोमीटर बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। ब्रह्मोस को भारत के डीआरडीओ और रूस की तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। इसलिए इस मिसाइल का नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस रखा गया है। यानी पाकिस्तान की पब्लिक वहां के आर्मी चीफ से ज्यादा समझदार है। उनको समझ में आ रहा है कि एक ब्रह्मोस हमारे बाकी सारे पर भारी पड़ जाएगा। उनको भी पता है कि ब्रह्मोस जो है वो रडार पे भी नहीं आती। भारत का अब वो हथियार दिखाता हूं जिससे पाकिस्तान थर-थर कांपता है। यह हथियार है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। देखिए जरा इसकी तस्वीर। इसे ट्रक पर लोड करके पहाड़ी इलाकों में आसानी से तैनात किया जा सकता है और ये 1 मिनट में, तस्वीर देखिए बॉस, दान 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 1 मिनट के अंदर 20 मिसाइल फायर कर देता है पिनाका सिस्टम और दुश्मन के किसी भी टारगेट को तबाह करने के लिए काफी। आप देख रहे हैं भाई वो धन 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 चला। एक बार इसकी आवाज सुनिए, सुनाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। देख रहे हैं पिनाका की ताकत। भारत पिनक गया है और अब जब पिनाका चलाएगा तो सोचिए क्या होगा। पाकिस्तान की टेंशन यह है कि भारत ने पिछले कई सालों में पिनाका मिसाइल सिस्टम को लगातार अपग्रेड कर लिया है। इसके नए वर्जन में इसका नेविगेशन, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की ताकत और स्पीड को बढ़ाया गया है। पाकिस्तान को डराने वाले पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की खासियत भी बताता हूं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। इस समय इसके 2 वर्जन है। पहला मार्क 1 है, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और दूसरा मार्क 2 है, इसकी रेंज 75 से 90 किलोमीटर है। लेकिन आने वाले दिनों में इसकी रेंज 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पिनाका रॉकेट्स की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रॉकेट लॉन्चर 7 किलोमीटर के नजदीकी टारगेट से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकता है। इस लॉन्चर से छोड़े जाने वाले पिनाका रॉकेट के ऊपर हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम और एंटी टैंक हथियार लगाए जा सकते हैं। इस पूरे सिस्टम में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। इसमें लोडर सिस्टम, रडार, नेटवर्क सिस्टम, एक कमांड पोस्ट के साथ लिंक होते हैं। इसके हमले से दुश्मन को इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो टारगेट से दूर भाग सके, क्योंकि उसके भागने के पहले ही वो खत्म हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछकर गोली मार दी। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और भारत के लोग काफी गुस्से में हैं। इस आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार कड़े कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि रद्द करने समेत पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। भारत सरकार की ओर से लिए गए इस कड़े फैसले के बाद पाकिस्तान में गिदड़ भक्तियां चालू हो गई। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। हालांकि भारत की सैन्य शक्तियों के आगे भिखारी पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, इसीलिए आतंकी हमले के बाद भिखारी पाकिस्तान भारत से काफी डरा हुआ है। भारत के हाथों भिखारी पाकिस्तान मिटने की कगार पर खड़ा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या भिखारी पाकिस्तान भारत की सैन्य शक्तियों के आगे टिक पाएगा? कभी नहीं टिक पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं के लिस्ट में भारत चौथे नंबर पर है। 2023 में भिखारी पाकिस्तान 7वें नंबर पर था और 2024 में भिखारी पाकिस्तान खिसककर 9वें नंबर पर पहुंच गया और 2025 में भिखारी पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो गया और अब भिखारी पाकिस्तान की रैंकिंग 12 हो गई है। जबकि भारत सैन्य शक्तियों के मामले में चौथे नंबर पर काबिज है और बहुत जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। वहीं अमेरिका को मौजूदा समय में सबसे ताकतवर देश माना गया है। वहीं इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रूस है और तीसरे नंबर पर चीन है। इन तीनों महाशक्तियों के बाद भारत का नंबर आता है। ऐसे में भिखारी पाकिस्तान को भारत एक झटके में निपटा देगा। उसके बाद भिखारी पाकिस्तान सिर्फ नक्शे में दिखेगा, हकीकत में नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ही ऐसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।